हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के टॉपिक से आपको ये तो पता चल गया होगा, आज मैं आपके साथ में किस चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, ये ना बातों को ना बड़ा ध्यान से सुनना और थोड़ा गौर भी करना कि इस तरह से समाज में हो रहा है क्या वाकई में। अपने आसपास के माहौल को, एक गली को छोड़ के नहीं तो दूसरी गली में देखना किस तरह से वाकई में हो रहा है। ये भी मेरे को ही दिखाई दे रहा है। अब देखना कि मेरे को तो दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको। वैसे कम से कम ना मैं आपको कुछ बातें की तरफ आपका ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ। जो चीज़ें जो लेडी से जो घर में बैठी हुई हैं वो शायद बाहर की दुनिया से भी बहुत अनजान है, लेकिन ये फ़ोन के द्वारा उनको बहुत सारी चीज़ें ना पता भी चल रही है। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे को भी कुछ नॉलेज नहीं थी, लेकिन इसके थ्रू मेरे को बहुत चीज़ें मेरे को पता चली है। चाहे मैं घर में ही रहती हूँ, मैं बाहर लोगों से इतना बातचीत नहीं करती, करने लग गई मैं अब। पहले तो नहीं करती थी, लेकिन मेरे को बहुत नॉलेज हो चुकी है इस फ़ोन के थ्रू ही, बहुत हो गई है। और मैंने ना आसपास के माहौल को भी देखा है, वाकई में ये चीज़ें ना हो रही है। कम से कम 10-15 साल में काफ़ी समाज में बदलाव आया है, बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। चलो अब मैं आपको बताती हूँ। चलो आप वीडियो शुरू करते हैं हम। आज से करीब ना कम से कम 10-15 साल पहले की बात होएगी। तो मैं खेलने जाती थी, तो एक के हस्बैंड ने ना दूसरी कर रही थी, दूसरी बीवी कर रखी थी उसने। तो दूसरी बीवी कर रखी थी, तो वो वैसे ही पारिक में थे और आपस में लड़के ना बातें कर रहे थे, भाई ये तेरी दूसरी बीवी है और ये तेरी दूसरी बीवी है, इस तरह से ना आपस में बातें कर रहे थे। तो फ्रेंड्स ये है कि उस टाइम उसने दूसरी बीवी कर रखी थी ना, दूसरी बीवी करनी थी, यानी कि लेकिन शादी नहीं की थी, लेकिन बिहेवियर उसका उसके प्रति दूसरी बीवी की तरह ही था। वो उसके घर में आती थी और रहती थी, यानी कि उसकी माँ थी, उसके पैर भी छूती थी, इस तरह से थे। उसकी माँ उसको बहू की तरह वो करती थी, दूसरी वाली को, इस तरह से ही रहते थे। और जो आसपास के लोग थे वो उस लड़के से, जिसने दूसरी बीवी कर रखी थी ना, करी थी, उस लड़के से इतना हंस के बातें करते थे, इतना हंस के बातें करते थे ना कि मैं क्या बताऊँ, बहुत हंसते हंसते बातें करते थे उस उस लड़के से जिसने दूसरी कर रखी थी, दो बीवी करके बहुत हंसते बातें करते थे। और बहुत उसके मेहंदी लगाई जाती थी उस लड़के के सर के ऊपर, बहुत ज़्यादा मेहंदी लगाते थे। कोई मेहंदी लगा रहा है, हंस के बातें कर रहे हैं, वो भी भाभी जी भाभी जी भाभी जी कर करके बातें करते रहता है आस पड़ोस के लोगों से। तो मैंने क्या देखा, अब मैं नोट किया, मैंने ये नोट की कि जो लेडीज से उससे बहुत ज़्यादा हंस के बातें करती थी ना, जो आसपास के माहौल की थी, बहुत हंस के बातें करती थी ना, आज उनके पति ने भी दूसरी कर ली है। उसने भी, उनके पतियों ने भी दूसरी करनी है, उसके सामने वाले घर में भी दूसरी करनी है, उसके आसपास के लोग हैं ना, जो इनके पति हैं, उन्होंने भी दूसरी करनी है। इससे ये हुआ कि उस गन्नी के अंदर जहाँ तक मेरी नज़र है ना, मैं तो इतना जाती नहीं हूँ, कि किसी लेडीज से मेरे को पता चला, एक लेडीज ही नहीं, 3-4 लेडीज़ों से पता चला कि वह ऐसे ऐसे है ना, उधर उन्होंने दो दो बीवी कर रखी है। तो यानी कि ये हुआ कि जब एक जना कर रहा था ना, जब उस टाइम 10-15 साल पहले, जब एक आदमी दूसरी बीवी के साथ में रह रहा था, यानी दूसरी बीवी उसने करनी थी, तो उस टाइम क्या हुआ, लड़के आपस में सर्कल बना के बैठे रहे और हंसी मजाक करते रहे उसके साथ में, ठीक है। और जो वो बाहर समाज से निकला, घर से बाहर निकला, तो आसपास की लेडीज़ों ने भी क्या करा, उससे खूब हंस के बातें करी, ठीक है, उससे हंस के बातें करी, क्योंकि समाज को पता भी है कि ये गलत कर रहा है, तब भी उससे हंस के बातें करी जा रही थी, हंसी मजाक करा जा रहा था, उससे बातें करी जा रही थी। तो इससे ये हुआ कि उसका हौसला और भी ज़्यादा बढ़ा कि भाई मैं गलत काम कर रहा हूँ, फिर भी देखने मुझसे
आसपास के लोग खूब हंस हंस के बातें कर रहे हैं। उसकी माँ तो उसको सपोर्ट दे ही रही थी, ठीक है। और जो बेचारी पैनी वानी बीवी थी वो सब देखती रहती थी, वो कन्नसती रहती थी भाई किस तरह के रिश्तेदार हैं और किस तरह के ये लोग हैं। कनसती रहती थी बेचारी, रोती रहती थी, वो कुछ भी नहीं बोलती थी। वो भी क्या करे बेचारी, रहना तो उसको वहीं था, उसके दो दो बच्चे थे। फिर आसपास के लोगों ने उसको हंस हंस के बातें करते थे, उससे बहुत ज़्यादा हंस हंस के बातें करते थे। कोई यानी कि इस तरह हंस हंस के बात तो करी उन्होंने, अब हंस हंस के बातें करी तो आज उसका नतीजा ये है, जो हंस हंस के बातें कर रहे थे ना, उनके पतियों ने भी ना दो दो करनी है। उसके आसपास के भी, उसके सामने वाले घर में भी, यानी समझ लो उस गली में कम से कम 5-6 जनों ने तो करनी है दो दो। तो इसमें क्या हमारा ही योगदान था, हम जैसे भी उधर वो जो लेडीज होती थी ना उधर, उनका ही योगदान था। क्यों? जब वो गलत काम कर रहा था ना, जब उसने दूसरी बीवी करनी थी, जब उधर के आसपास के लोग थे ना, तो सब उससे हंस हंस के बातें कर रहे थे। तो उसने सोचा भाई मेरे को तो कोई कुछ बोलता ही नहीं है, मैं तो भाई मर्द आदमी हूँ, हम तो भाई दो दो भी कर सकते, तीन तीन भी कर सकते, कोई भी कुछ नहीं कर सकता हमारा, समझ गए। तो फिर एक को देख के दूसरे ने रंग बदला, भाई इसको तो कोई कुछ बोला ही नहीं, इसके तो पूरे समाज ने भी इज्जत दे दी, सबों ने इज्जत दी है, खूब हंस हंस के पूरा समाज भी बात कर रहा है और घर वाले भी बात कर रहे हैं, इसको तो किसी ने कुछ बोला ही नहीं और खूब रह रहा है दो दो बीवियों के साथ में। तो एक के देख के दूसरे ने रंग बदला और दूसरे को देख के तीसरे ने रंग बदला, तीसरे को देख के चौथे ने रंग बदला। तो इस तरह से क्या हुआ, जो लेडी से उस टाइम उसके ऊपर हंस रही थी ना, और उसका मजाक उड़ा रही थी और उसके आदमी को बढ़ावा दे रही थी, आज उन लेडीज़ों के साथ ही इस तरह से है कि उनके पति के, यानी कि उनके पति ने भी दो दो बीवियाँ कर रखी है, समझ गए। तो ये बात है कि आगे समाज में किसी के साथ में इस तरह से भी हो ना, तो उसको बढ़ावा मत दो, सही बताऊँ तो उसको बढ़ावा मत दो। आज तुम यदि किसी के साथ में इस तरह से हो रहा है, यदि उसके पति से हंस हंस के बातें करते हो, पता होने के बाद भी तुम हंस हंस के बातें कर रहे हो उससे, उसको हर चीज़ में सहायता कर रहे हो, वो गलत है, सही बताऊँ तो। क्योंकि उसको लग रहा है कि मैं बहुत सही कर रहा हूँ, भाई मेरे को तो सारा समाज इज्जत दे रहा है, मेरे को तो पूरा समाज इज्जत दे रहा है। यदि कोई इंसान, कोई आदमी इस तरह से करता है ना, तो पूरे समाज को भी ना, समाज के आसपास के लोगों को पता चल जाता है ये गलत है। तो जो गलत है ना, उससे बातें मत करो, सही बताऊँ तो उससे बातें मत करो, उसको देख के सड़ा सा मुँह बनाओ, उससे बातें करना बिल्कुल बंद कर दो, उसको भी एहसास हो जाए कि वो गलत है, उसको भी ऐसा हो जाए गलत है, और ताने दो, जैसे भी हो, डायरेक्ट वे में नहीं तो इनडायरेक्ट वे में, कैसे भी हो उसको रोकने की कोशिश करो, ना कि उसको बढ़ावा दो। अगर इस तरह से तुम, कोई आदमी कर रहा है ना, दो दो बीवी इस तरह से कर रहा है ना, तो तुम इस चीज़ को तुम बढ़ावा दे रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता आज इसके साथ में हो रहा है ना, तो आने वाले समय में तुम्हारे साथ भी पक्का ही होना है, क्योंकि एक को देख के दूसरा रंग बदल रहा है। कितने रोक लगानो का, कितना टोक लगानो, इसलिए इस चीज़ को यहीं डफ कर दो, यहीं बंद कर दो। अगर करता है ना कोई इंसान ऐसा, तो उसको देख के सड़ा सा मुँह बनाओ, उसको देख के सड़ा सा मुँह बना लो, उससे बातें मत करो, उसको बात बात में ताने दो, उसको खाना ही नहीं मत बना के दो कि भाई तू गलत है। जैसे आपके तुम्हारे बस की हो ना, जो तुम कर सकते हो ना, अपने जी जान से कर दो, उस इंसान को रोक दो वहीं कि भाई तू गलत है, उसको एहसास दिला दो तू गलत कर रहा है। अगर तुम आज नहीं रोकोगे ना, तो मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, आने वाले समय में ना हर गली के अंदर सबों की दो दो बीवियाँ होंगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुमने मुसलमानों के बारे में सुना है? मुसलमान के रीति रिवाज में तो दो दो बीवियाँ रखना अलाउड है। अभी तो हिंदू रीति रिवाज है, हिंदू में तो दो दो बीवियाँ रख ही नहीं सकते, सही है। अगर कोई इंसान इस तरह से दो दो बीवियाँ रखता है ना, तो आज तो उनके लिए कानून बना हुआ है, और यदि तुम इस तरह से बढ़ावा देते रहोगे ना, तो तुम्हारी भी दशा वो मुसलमानों जैसी हो जाएगी कि दो दो बीवी भी रख लो, तीन भी रख लो, चार भी रख लो, कोई फ़र्क ना पड़ रहा। इसलिए इस चीज़ को बंद कर दो, इस चीज़ को देखो ना, तो रोकने की कोशिश करो, इसको बढ़ावा मत दो, नहीं तो ये तुम पे ही हावी हो जाएंगे सबके सब।
हावी हो जाएगी सारी चीज़ें। इसलिए कोई गलत काम करता है ना, इसको बंद कर दो। बंद करने की पूरी कोशिश करो। उनके उस जिस लेडीज़ के साथ में हो रहा है ना, उसको डायरेक्ट वे में नहीं तो इनडायरेक्ट वे में यदि हेल्प कर सकते हो ना तो उसकी करो। कुछ मरने से पहले यदि कुछ अच्छा काम कर सकते हो ना तो करो। मैं भी यही सोच के वीडियो बना रही हूँ। मेरा कोई मकसद पैसे कमाने का नहीं है ना कुछ करने का। बस ये है कि मरने से पहले अगर कोई अच्छा काम कर सकती हूँ ना तो मैं कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ। बस और कोई मतलब नहीं है मेरा। यदि आप समाज में इस तरह से होते हुए किसी के साथ देखो ना तो उसको बढ़ावा मत दो, प्लीज़ बढ़ावा मत दो बिल्कुल भी। ये समाज में आने वाले समय में बहुत गंदगी फैल जाएगी, बहुत ज़्यादा, जिसको रोकना भी भारी पड़ जाएगा बहुत ज़्यादा। चलो फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय फ्रेंड्स।